भाभी, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप यहाँ से चली जाओ, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, वरना इस काले रंग के दुश्मन आप दोनों को ही मार देंगे। चली जाओ भाभी, चली जाओ यहाँ से। हेतल, मेरी क्या गलती थी हेतल, जो मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है? मैं तो इस घर में बस खुशियाँ लेकर आना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मेरे पति और मेरी सास को मेरे काले रंग के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। भाभी, अभी इन सब बातों का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आप एक काम करो, आप जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मुन्ने को लो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। वो तो अच्छा हुआ भाभी कि आपकी डिलीवरी भी उस टाइम हुई जब वो दोनों गाँव गए हुए हैं। अगर वो दोनों यहाँ होते और इस बच्चे को भी देख लेते कि इसका रंग भी काला है, तो वो ना जाने क्या करते। तुम सही कह रही हो हेतल, शायद मेरी ही गलती है जो मेरा रंग काला है और मैंने एक काले से बच्चे को जन्म दिया है। भाभी, बचा लो खुद को, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। भगवान, ये तूने सारे रास्ते ही बंद कर दिए मेरे लिए। मेरे पास इस रास्ते के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए तो मुझे यहाँ से भाग जाना ही चाहिए। कजरी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दे, कोई रास्ता दिखा दे भगवान। अरे आ रही हूँ। हैं? कहाँ से आ रही है लाडो रानी? कल तक तो घर पर नहीं थी। हैं? कहाँ से आ रही है बता? और ये किसका बच्चा है तेरे हाथ में? बच्चा तो मेरा ही है माँ जी, आपका पोता। चुप कर, ये काला कलूटा मेरा पोता है। खबरदार जैसे मेरा पोता कहा तो, वरना इसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। वापस वहीं चली जा जहाँ से इसे लेकर आई है। अरे ओ बुढ़िया, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? बुढ़िया किसको बोला? तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आए 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 आए, अरे हेतल, विकी, उठा दिया रे, मुझे उठा दिया। तू कौन है और हमसे क्या चाहती है? उतार दे रे, उतार दे। अरे तू तो इतना जल्दी मुझे भूल गई। अच्छा चलो चलो, तुझे सच बता ही देती हूँ। चुड़ैल हूँ और तुझसे बदला लेने आई हूँ। खबरदार मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो। उतार दे बहू, उतार दे मुझे, मैं तुझे कुछ ना कहूँगी, उतार दे मुझे। आई 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 आई। मैं चली अपने कमरे में, खबरदार किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो। तू फिर आ गई। अरे मर क्यों नहीं जाती? जहाँ गई थी अपने बच्चे को लेकर वहीं वापस चली जा, मत आ यहाँ, मुझे सोने दे चैन से। अबे ओ टकले, खबरदार जो मेरे बच्चे को इस घर से निकालने की कोशिश की, वरना जो 4 बाल है ना वो भी नोच दूंगी। अरे जबान लड़ाती है। भूत भूत। विकी फौरन वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। अरे अब तुझे क्या हो गया? तूने कौन सा भूत देख लिया? तेरी बीवी किसी चुड़ैल से कम है क्या? अम्मा, उसी को तो देख कर आ रहा हूँ, वो इंसान नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे तो इसमें कौन सी नई बात बता रहा है तू मुझे? वो चुड़ैल है, ये तो मैं हमेशा से जानती थी। तू ही देख ले, आज उसने मुझे किस तरह जमीन से उठाकर आसमानों में उड़ा दिया। अरे वाकई वो चुड़ैल है बेटा। किसकी बातें हो रही हैं यहाँ पर? मेरी हो रही है माँ जी। बहू, माफ कर दे हमें, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, माफ कर दे बहू। तुम दोनों मेरा सब कुछ बिगाड़ चुके हो। तुम ही दोनों की वजह से मैंने ये घर छोड़ने का फैसला किया। अगर तुम दोनों मुझे काले होने की सजाएं ना देते तो आज मैं नहीं जाती, इसी घर में होती अपने नन्हे से बच्चे के साथ। पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं यहाँ से गई और किसी कार ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल बनकर रह गई हूँ, और वो भी सिर्फ तुम दोनों की वजह से। बहू, हमें माफ कर दे बहू, हमसे गलती हो गई। हम तेरे भीतर की अच्छाई नहीं देख सके और बस तेरे काले होने की वजह से तुझसे नफरत किया। बहू माफ कर दे।
भाभी, ये आपको क्या हो गया है? आप इस तरह। हेतल, तुम तुम ही तो एक इस घर में थी जिसने मेरा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। भैया, मामा, आप दोनों ने ऑलरेडी मेरी भाभी को बहुत परेशान किया है। आप दोनों को माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। हेतल, मेरी बहन, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मुन्ने को तुम संभालोगी? मेरे जाने का समय हो गया है। मुन्ने को अपने पास ही रखना और इसे मेरे जैसा ही प्यार देना। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इतना कहते ही कजरी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद कजरी की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल गई थी। गांव में स्वाति नाम की एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। उसके पिता की मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी माँ देविका की हालत भी बहुत गंभीर थी। स्वाति का परिवार जिस गरीबी में जिंदगी काट रहा था, उस तरह से वो पहले से नहीं जीते थे। पहले वो बहुत अमीर हुआ करते थे। उसके पिता करंट की मृत्यु छत से गिर जाने के कारण हो गई थी। स्वाति, मेरी बेटी, अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। मेरा हालत देखकर तुम समझ सकती हो ना, मैं नहीं बच रही हूँ। स्वाति, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। क्या बात कर रही हो माँ? ऐसा क्यों बोल रही हो? पिताजी के बाद आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी माँ? बेटा, मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर भगवान ने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया। अब मुझे जाना पड़ेगा। तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर देविका ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लीं। स्वाति का तो रोते रोते बुरा हाल था, पर वह तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पूरे घर में वह अकेली हो चुकी थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे और अब उसकी माँ भी। आस पड़ोस वाले लोगों ने तो उसे मनहूस कहना ही शुरू कर दिया था। स्वाति को सबकी बात बहुत बुरी लगती, पर वह कर भी क्या सकती थी। बोलने वाले लोगों का मुंह भी नहीं पकड़ा जा सकता। अभी तक स्वाति का दुख उभरा भी नहीं था। घर के राशन पानी भी खत्म हो चुके थे। उसके पिता के जाने के बाद उसकी माँ देविका ने लोगों के घरों में काम कर कर राशन पानी की व्यवस्था किया करती थी, पर अब तो वो भी नहीं थी। स्वाति को अपने जीवन में जो कुछ भी करना था वह अब अकेले ही करना था। आज से 1 महीना पहले की ही बात थी कि उसके पिता की मौत के बाद उसके चाचा चाची ने उनका घर भी हड़प लिया और सारे के सारे प्रॉपर्टीज भी। बस तभी से वह अपनी माँ देविका के साथ एक झोपड़ी में रह रही थी। वह खुद को इस गरीबी में ढाल ही रही थी कि तभी उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर चल बसी। स्वाति याद करती कि जब वह अमीर थी तो उसके आसपास के नौकर चाकर उसे कई तरह के पकवान बनाकर खिलाया करते थे और अब उसके पास खाने के लिए तो एक अन्न का दाना तक ना था। कभी वह पिज्जे याद किया करती तो कभी बर्गर। जब भी उसे भूख लगती उसे अन्य प्रकार के पकवान याद आया करते। इसी तरह याद करते करते उसे याद आता है कि एक दिन जब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, तब उसकी नौकर दृष्टि ने उसे एक बहुत ही अच्छा पकवान बनाकर दिया था। अरे वाह दृष्टि दीदी, ये तो कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं अभी इसे खाकर देखती हूँ। ये कितना यम्मी है। आपने इसे कैसे बनाया है दीदी? अरे कुछ नहीं स्वाति, इसमें बस मैंने मसाले वाले आलू डालकर इसकी पूरियां बना दी हैं। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, और तो और बनाने में भी बहुत आसान। आलू के पराठे आलू के पराठे बनाना तो बहुत आसान था। क्यों ना मैं आलू के पराठे बनाना शुरू करूं? एक काम करती हूँ, फटाफट से उसके लिए सामान ले आती हूँ। स्वाति बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार जाते हुए उसे वही दृष्टि दिखाई देती है जो उसे आलू के मजेदार मजेदार पराठे बनाकर खिलाया करती थी। स्वाति दृष्टि को देखकर बहुत भावुक होती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है। स्वाति ने आलू के पराठों के बारे में जो सोचा था वह भी उसने दृष्टि को बताया। यह सब सुनकर दृष्टि ने कहा, अरे स्वाति, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर। तुम्हारे साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ। स्वाति, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आखिर तुम भी तो मेरी बहन जैसी ही हो। स्वाति को ये सब सुनकर थोड़ी तसल्ली मिल गई और उन दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले दिन एक अंग्रेज ग्राहक उनके ठेले पर आती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो।
आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे लेकर आती हूँ। What's that? What's that, brother? What's that? हटा इसको मेरे सामने से। मैंने वैसे भी इंडियन फूड के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये इंडियन फूड, हटाओ। अरे अभी तो आपने मुझसे खाने को मांगा और अभी आप इस तरह से कर रही हैं। कोई बात नहीं, आप मेरा खाना एक बार खा के तो देखिए। मुझे भूख लगी है, इस वजह से मैं उसे एक बार खा ले रही हूँ, वरना मुझे इसको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा। जैसे ही उस अंग्रेज ने खाना खाया वह खाते ही बोल उठी, This is something I was craving for. ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है मुझे। मैंने सोशल मीडिया पर इंडियन फूड्स के बारे में बहुत कुछ देखा है, इसी वजह से मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा था। पर इसे खाने के बाद अब तो मैं बार बार तुम्हारी ठेले पर आया करूँगी खाने के लिए। दूसरे देश के नागरिक से ये सारी बातें सुनने के बाद उन दोनों को और प्रोत्साहन मिला और उन दोनों ने अपना काम जी लगाकर किया।